हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए सीएफ और पीआई कैलकुलेट करना सीखा था, वैसे ही आज की क्लास में हमारा जो मेन टारगेट है, मेन मोटिव है, वो है रोमेन्स्कियन, और दूसरा है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर फाइंडिंग ऑफ पीआई। तो देखिए, अगर मैं रोमेन्स्कियन की बात करता हूं तो रोमेन्स्कियन आपका बेसिकली एक मैट्रिक्स का टॉपिक है, मैट्रिक्स का पार्ट है। बट मैट्रिक्स में हम इसको जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि रोमेन्स्कियन से आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो बेसिकली क्या करते हैं, रोमेन्स्कियन को तब इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पे रोमेन्स्कियन पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि जब आपको मैं मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर पढ़ाऊंगा, इन दिस केस इस मेथड में आपका रोमेन्स्कियन यूज होगा। तो रोमेन्स्कियन यूज होगा तो उससे पहले आपको रोमेन्स्कियन फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। रही बात, अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर फाइंडिंग ऑफ पीआई, कह सकते हो कि आपका ये क्या कर सकते हो, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से आप पीआई को फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए। और इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि आपके जितने भी टाइप्स के फंक्शन होंगे, सारे के सारे फंक्शन आपका एक पर्टिकुलर सिंगल मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर फंक्शन जो कैपिटल एक्स है वो आपका tan 2x हो, या फिर x इक्वल टू क्या हो, sec x हो, या फिर x की वैल्यू आपकी इवन आपकी e की पावर 3x हो, या कैपिटल x की वैल्यू आपकी 1 हो, या कैपिटल x की वैल्यू आपकी 2 हो, इवन आपका कैपिटल x का वैल्यू क्या हो, log x हो। ठीक है, कुछ भी हो, वट एवर, आपका कैपिटल एक्स का वैल्यू कुछ भी रहेगा, आप क्या करो, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर यूज करो, आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली आएगा। पर मैं आपको रिकमेंडेट करूंगा कि जो मैंने पीआई कैलकुलेट करने के 4 से 5 मेथड आपको स्टार्टिंग में बताए थे, अगर वो मेथड आपके कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं यूज करते हुए, तभी आप इस मेथड का इस्तेमाल करना, बिकॉज वो मेथड क्या बहुत ही ईजी है, उसमें समय कम लगता है। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा क्या है, लंबा है। ठीक है, लेंथी मेथड है। लेंथी मेथड होने की वजह से आपका क्या होगा, टाइम ज्यादा ले लेगा। टाइम ज्यादा लेगा तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, फ्री का रिकमेंडेट करूंगा कि जो मैंने क्या करा है, सेकंड लेक्चर में आपको पीआई कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है, अगर उन मेथड से आपका पीआई कैलकुलेट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तभी आप इस मेथड को यूज करना, अदरवाइज इस मेथड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको रोमेन्स्कियन बताऊंगा, रोमेन्स्कियन के बाद मैं आपको अच्छे समझाऊंगा मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर क्या होता है, और फाइनली इस पे एक क्वेश्चन करवा के, एक दो क्वेश्चन करवा के आपका ये टॉपिक फिनिश कर दूंगा। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक, ये लास्ट क्लास भी कह सकते हो आपका सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए। और अगर रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं होना है। ठीक है, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली मैं स्किप करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रोमेन्स्कियन की। रोमेन्स्कियन होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करने का पड़ेगा, सीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, सीएफ तो आप कैलकुलेट करोगे, सीएफ कैलकुलेट करने का तरीका मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लेक्चर दे रखा है, लेक्चर का लिंक दे रखा है, शेयर कर रखा है, पहले जाकर उस लेक्चर को अच्छे से देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीएफ कैलकुलेट करूंगा। तो सपोज दैट आपका सीएफ कुछ ऐसा आ गया, कैसा आ गया, देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म थी C1, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y1 प्लस एक और कांस्टेंट टर्म आएगी C2, और यहाँ पे क्या आएगा आपका y2। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपके क्या है, जो रूट्स से, जो है आपका रूट्स था m इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो प्लस माइनस आयोटा आने से क्या होता है, जो आपका CF होता था, CF आपका उस केस में क्या आता था बताओ, a साइन x प्लस b cos x। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो a है वो क्या कर रहा है, C1 का काम कर रहा है। मतलब a जो है उसको रिप्लेसमेंट किससे मिल रही है, C1 को। मतलब जो यहाँ पे a है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और b भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो b का जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है, C2 से रिप्लेस हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपका y1 है वो क्या है, यहाँ पे साइन x है, और जो आपका क्या है y2 है वो क्या है आपका, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो cos x है। ठीक है, तो ये बात आपको साफ साफ दिख सकता है कि y1 इक्वल टू साइन x और y2 इक्वल टू cos x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप कंपेयर करवाओगे। तो CF आपको कैलकुलेट कर रखा है, और इक्वेशन फर्स्ट को आप ऐसे लिखोगे CF को, और दूसरा आप CF लिख दोगे, कैलकुलेट करवा के आपको y1 और y2 की वैल्यू आ जाएगी। ये y1 और y2 की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको जब रोमेन्स्कियन निकालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। सपोज दैट आपका जो रूट्स है वो रूट्स आ गए आपके 2 और 4। ठीक है, दो रूट्स आ गए 2 और 4। इन दिस केस रूट आपका क्या है बताओ, इस केस में आपका रूट्स रियल है और क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में जो आपका CF होगा कुछ इस टाइप से होगा, C1 e की पावर 2x प्लस
C2 e की पावर 4x। ठीक है, ये सब हम निकालना सीख चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं C1 जो है वो C1 से रिप्लेस हो रहा है, C2 से रिप्लेस हो रहा है, और जो आपका Y1 है वो क्या है e की पावर 2x, और जो Y2 है वो क्या है e की पावर 4x। चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे Y1 और Y2 की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा, वो एक्सऑलरी इक्वेशन से CF कैलकुलेट करना होगा। अगर आप विद द हेल्प ऑफ एक्सऑलरी इक्वेशन से CF कैलकुलेट कर लोगे तो आपका एक काम आसान हो जाएगा, किसका, Y1 और Y2 का। Y1 और Y2 जरूरी क्यों है, अब ये देखो, ठीक है, जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या करोगे आप, रोमेंस्कियन फाइंड आउट करोगे, रोमेंस्कियन कैलकुलेट करोगे। अब रोमेंस्कियन आपका क्या होता है, रोमेंस्कियन यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लेता हूँ Y1 और Y2 का। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Y1 और Y2, मतलब जो भी आपका Y1 Y2 आएगा। जैसे इस केस में आपका Y1 क्या था, e की पावर 2x था, और Y2 कितना था, e की पावर 4x था। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे Y1 प्राइम और Y2 प्राइम। अब देखो यहाँ पे Y1 प्राइम क्या है, Y1 प्राइम का मतलब क्या है, जो आपका Y1 है उसको क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो फाइनली आपका जो Y1 प्राइम है वो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x इंटू 2। ठीक है, और Y2 प्राइम क्या आ जाएगा बताओ, Y2 प्राइम आ जाएगा आपका क्या, e की पावर 4x इंटू 4। ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर यहाँ बात करता हूँ Y1 प्राइम और Y2 प्राइम की, तो ये क्या है, डिफरेंशिएट करा है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करा है, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। मतलब जैसे x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में करोगे। तो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन किस टाइप का गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, रोमेंस्कियन आपका कैलकुलेट हो गया। अब मैं यहाँ पे रोमेंस्कियन को क्या करता हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ। और रोमेंस्कियन फिलहाल किसका फंक्शन है, Y1 और Y2 का फंक्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे Y3 भी ले सकते हैं, Y3 लोगे तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेकंड और फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, जो रूट्स होंगे आपके कितने आएंगे, जो यहाँ पे रूट्स होंगे वो 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, 3 रूट्स कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैट्रिक्स में आपको सिखाऊंगा कि आखिर आप Y1 Y2 और Y3 के लिए कैसे रोमेंस्कियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल Y1 और Y2 के लिए सीखो, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो इसका मैं रोमेंस्कियन सॉल्व करूंगा तो ये क्या साफ साफ देख सकते हैं, डिटर्मिनेट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट कैसे सॉल्व होता है, Y1 Y2 प्राइम माइनस Y2 Y1 प्राइम। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि यार डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो भी मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे समझाऊंगा। जब हमारी मैट्रिक्स की सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि यार आखिर डिफरेंस क्या है। आपको डिफरेंस ही नहीं पता, ठीक है, और डिफरेंस नहीं पता होने की वजह से आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि जब उसमें से कॉमन आता है ना, तो मैट्रिक्स में से अलग चीज कॉमन आती है और डिटर्मिनेंट में से अलग चीज कॉमन आती है। तो कॉमन लेने का जो तरीका होता है, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है, मैट्रिक्स में अलग होता है, डिटर्मिनेट में अलग होता है। ठीक है, तो वो सिखाएंगे, उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल अभी जो चल रहा है उस टॉपिक को अच्छे से सीखो। ठीक है, वो आएगा उसे भी हम सीखेंगे अच्छे से। तो आपका क्या हो गया, Y1 और Y2 प्राइम और Y2 Y1 प्राइम। ठीक है, ये आपका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यू नो वेरी वेल कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, और बीच में क्या आता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, बचपन से करते आ रहे हो, चलो ठीक है, बहुत बड़े। तो आपका क्या हो जाएगा, रोमेंस्कियन हो जाएगा। चलिए बहुत खूब, ठीक है, तो आपका क्या होगा, रोमेंस्कियन कैलकुलेट हो गया। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्या करोगे, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर को यूज करोगे तो आपका रोमेंस्कियन कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि रोमेंस्कियन क्या होता है, अपॉन में होता है। ठीक है, अपॉन की टर्म्स अगर 0 आ जाती है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। फिर आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको वहां लिख देना है कि यू कांट सॉल्व, या वी कांट सॉल्व, या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, या फिर नॉन ऑफ दिस भी कह सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो बात हो गई रोमेंस्कियन की। अब मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, CF तो भैया आपको कैलकुलेट करना ही करना है, तो सबसे बेसिक काम है, सबसे बेसिक चीज है कि CF अगर कैलकुलेट नहीं करोगे तो भैया आप सोल्यूशन लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि यू नो वेरी वेल सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन CF प्लस PI होता है। बहुत अच्छे समझा चुका हूं मैं सारी बातें लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में। अगेन बोल रहा हूं, जिन्होंने अभी तक हमारा लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड नहीं देखा है, किसके लिए, CF और PI के लिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के ही लिंक दे रखे हैं, दोनों ही लिंक दे रखे हैं, उन दोनों ही लेक्चर को देखकर आपको CF और PI निकालना आराम से बेसिकली सीख जाओगे। कोई ज्यादा पैनिक वाला काम नहीं है। ठीक है, ये बस ये आपका क्या है, ये काम एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम है, तो कोई नहीं, इसे भी सीख लो, पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं, सीखने के पैसे नहीं लगते, कहते सपने देखने के पैसे नहीं लगते, तो यार सीखने के भी पैसे नहीं लग रहे हैं फिलहाल यूट्यूब में, सिर्फ डाटा लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाटा यूज करो, चीजें सीख जाओगे। आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम में मार्क्स आएंगे वो आपके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 Y1 प्लस C2 Y2, तो ये तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर मैं बात करूंगा PI की, तो यहाँ पे PI क्या करना है, लेट करना है, आपको कंसीडर करना है PI। ठीक है, और PI क्या कंसीडर करोगे, यहाँ पे करोगे U
y1, ठीक है। u1 भी कर सकते हो, v भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बस आपको एक बार जो चीज आपने मान ली वो चीज को मान के चलो, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा, vy2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और इसे क्या बना दो, इक्वेशन सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली बात करता हूँ यहाँ पे, अब अननोन क्या है, पीआई में अननोन क्या है, देखो y1 और y2 तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, मतलब y1 और y2 तो हमारे यहाँ कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब जो दो चीज अननोन है वो है यहाँ पे u और v। तो हमारा जब मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, u कैलकुलेट करने का, और दूसरा क्या होगा, v कैलकुलेट करने का, ठीक है। और u और v कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, u कैलकुलेट करता हूँ, तो u के साथ देखो कौन है, y1 है, और u के साथ कौन नहीं है, y2 नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, u इज इक्वल टू लिखोगे जो नहीं है, कौन नहीं है, y2 नहीं है, तो y2 नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, y2 की। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, u की, तो आपका क्या हो जाएगा, y2। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी तक लिखी नहीं है, दिस इज माई फॉल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस b/dy अपॉन डी एक्स प्लस 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 सी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख लिया तो उन्हें काफी अच्छे से पता होगा कि सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ने आखिर कैसे लिखी है, ठीक है। और इसमें कैपिटल एक्स क्या मतलब है, तो फिलहाल बेसिकली मैं बात करना पे कैपिटल एक्स कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स आता है, ठीक है। और यहाँ आ जाता है अपॉन, और अपॉन में क्या आता है आपका रोमेंस्कियन, और रोमेंस्कियन आपका क्या निकला था अपॉन में, बताओ रोमेंस्कियन आपका क्या निकला था, y1 और y2। तो यहाँ पे आप रोमेंस्कियन भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रोमेंस्कियन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या आया था बताओ, y1 y2 माइनस y2 y1 प्राइम, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट रोमेंस्कियन लिखूंगा, तो रोमेंस्कियन क्या हो जाएगा, रोमेंस्कियन हो जाएगा आपका y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, नहीं डालना ब्रैकेट में, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन है, ये जो कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स का फंक्शन होगा, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx करेंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है, किसके लिए, u के लिए। अगर मैं v कैलकुलेट करता हूं तो देखो v के साथ क्या नहीं है, v के साथ हमारा क्या है, y1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 कैपिटल एक्स dx, और रोमेंस के नीचे का वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर है, तो फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोमेंस के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कोई माइनस साइन नहीं आने वाला है, तो याद रखना जो आपका क्या है, u2 है, y2 है, y2 के साथ माइनस आएगा, पर y1 के साथ कोई भी माइनस साइन नहीं आएगा। तो फाइनली ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, u कैलकुलेट करने के लिए, और ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, v कैलकुलेट करने के लिए। और ये u और v जैसे आप कैलकुलेट करोगे, ये दोनों ही वैल्यू आप क्या कर दो, इसमें पुट कर दो। तो जैसे ये दोनों वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, पी कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे आप पी कैलकुलेट करोगे तो सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, CF प्लस PI हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं न्यूमेरिकल करके आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी तरफ से एक CF, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर का, ठीक है। तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल कुछ नहीं है, एग्जाम्पल आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स है, ठीक है। सेक एक्स के लिए हमने क्या करा है, अभी तक आपको कोई भी मेथड नहीं बताया। तो मैंने कहा क्या कहा था आपको, अभी तक जितने मेथड बताए हैं, अगर उन मेथड से आपका सोल्यूशन निकलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो शॉर्टकट है, ठीक है। बट अगर वो सारे मेथड क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और आपका सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो भैया इसका क्या करो, सहारा लो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर का, ठीक है। मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर आपका बड़ा सा बड़ा सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पीआई कैलकुलेट कर देगा, मतलब कर देगा, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं आपका क्या है, ये रामबाण इलाज है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सोलरी इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, किसके लिए, फॉर CF के लिए। तो आपका जो एक्सोलरी इक्वेशन है वो क्या बनेगा बताओ, d2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी बताओ, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। इसका मतलब जो d है आपका क्या हो रखा है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, मतलब इमेजिनरी है। इमेजिनरी के केस में जो आपका क्या होता है, CF होता है, वो होता था e की पावर अल्फा एक्स a साइन बीटा एक्स प्लस b कॉस बीटा एक्स। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा CF आएगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर 0x, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, आप साफ साफ देख सकते हो। तो फाइनली a, ठीक है, a रहेगा और बीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो a साइन x प्लस b कॉस x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो फाइनली आपका CF ये आ गया। CF को थोड़ा और मैनिपुलेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, a साइन x प्लस
बी कॉस एक्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सीएफ की, तो हमारा जो सीएफ वो क्या लिखते थे हम बताओ, सीएफ यहाँ पे लिखते थे C1 कर सकते हो, C1 Y1 प्लस C2 Y2। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर करवाऊंगा तो यहाँ पे जो आपका क्या है Y1 है, Y1 की वैल्यू क्या आ रखी है, देखो Y1 की वैल्यू आ रखी है साइन एक्स, ठीक है। और जो अगर Y1 की वैल्यू साइन एक्स है तो हमें रोमेंस्केन फाइंड आउट करना है। रोमेंस्केन के लिए मुझे क्या चाहिए, Y1 प्राइम चाहिए। Y1 प्राइम क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट, और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बताओ, cos x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं Y2 की बात करता हूं तो Y2 की जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से कंपेयर करवाऊंगा तो Y2 मेरा क्या आ जाएगा बताओ, cos x आ जाएगा। इसका मतलब जो Y2 है वो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे cos x हो जाएगा। तो Y2 प्राइम क्या हो जाएगा भैया बताओ, यहाँ पे माइनस साइन एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कोई भी बात तो हमें क्या होगी पता चल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है। सीएफ को मैं अलग से लिख देता हूँ, सीएफ को लिख भी देता हूँ क्योंकि सीएफ की मुझे जरूरत है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए मुझे सीएफ की जरूरत है। अब क्या है, जो भैया मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर आएगा किसके लिए आएगा, कैलकुलेशन ऑफ पीआई को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर यूज करो। क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने सेक एक्स के लिए, मैंने क्या यार बुक में भी, ठीक है, बुक में भी अभी तक सेक एक्स के लिए आपको कभी भी कोई भी मेथड नहीं सिखाया गया है। तो बेसिकली अब ऐसा तो है नहीं, मेथड नहीं सिखाया तो पीआई कैलकुलेट नहीं करोगे। तो इस पीआई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर भाई आए। अगेन बोल रहा हूं, अगर आपका आसान तरीके से काम हो जा रहा है, उन 5 या 4 मेथड से काम निकल जा रहा है, तो आप मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर को यूज मत करना, ठीक है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं कि मैं मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है और वो क्या है, वो शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो अगर नहीं होता तब इसको इस्तेमाल करना, तो इसको इसलिए बता रहा हूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइनली अगर मैं बात करता हूँ पीआई की, तो पीआई को हम क्या करते थे बताओ, ये हमारा जो पीआई है उसको लेट करते थे, और क्या लेट करते थे, VY1 प्लस UY2, ठीक है। यहाँ पे यू भी कुछ भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे यू करा तो यू कर दो, यहाँ वी करा था तो भैया मैं क्या कर देता हूँ, वी कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइनली अब यहाँ पे आपका जो अननोन है वो क्या है, यू है और वी है। तो सबसे पहले मैं यू को कैलकुलेट करूंगा। यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -Y2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स डी एक्स अपॉन Y1 Y2 प्राइम माइनस Y1 प्राइम। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये फॉर्मूला है किसके लिए, यू के लिए, ठीक है। वी के लिए भी लिखेंगे थोड़ी देर में, उसके लिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। देखो Y2 की वैल्यू यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे cos x, ठीक है। और कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू sec x, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम, sec x इंटू dx। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को। फाइनली आप बात करते हैं Y1 माइनस Y2 प्राइम। Y1 क्या अगेन देखो यहाँ पे साइन एक्स, और Y2 प्राइम क्या है यहाँ पे, Y2 प्राइम देख सकते हैं माइनस साइन एक्स, तो एक माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आप स्लो भी कर सकते हो, मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, तेजी से कर रहा हूँ। फिर आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा Y2 देखो क्या है यहाँ पे, साफ साफ देख सकते हो cos x। फिर आ जाएगा Y1 प्राइम क्या है देखो यहाँ पे cos x, ठीक है। तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा। और माइनस साइन क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो माइनस साइन क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो आपका u बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, आपको बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो भाई, ठीक है। तो u इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू आ जाएगा cos x, और sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x इंटू dx। चलिए बहुत बढ़िया, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना, x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि u की वैल्यू कितनी है हमारी, बताओ, u की वैल्यू हमारी x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या, थोड़े से चेंजेस आते हैं, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाता है, y2 की जगह y1 हो जाता है, और बाकी टर्म्स क्या होते हैं, सारे के सारे सेम रहते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, v को कैलकुलेट करूंगा इस फॉर्मूले से, तो फाइनली आपका v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, v इक्वल टू y1 क्या है देखो यहाँ पे साइन x। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो। फाइनली कैपिटल x की बात करता हूँ, तो कैपिटल x क्या बताऊँ यहाँ पे, sec x से इंटू क्या हो जाएगा, dx अपॉन रोमेंस्किन कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। 1 नहीं, एक बार के काम करते कैलकुलेट कर लेते, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। y1 क्या है देखो साइन x, y2 प्राइम कितना है देखो, y2 प्राइम है माइनस साइन x, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या आएगा, माइनस साइन, फिर देखो y2 क्या आएगा, y2 आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या, cos x, ठीक है। और फिर y1 प्राइम क्या हो जाएगा, y1 प्राइम हो जाएगा आपको कितना, cos x। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, ठीक है। और माइनस साइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन क्या रहेगा, यहाँ रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, माइनस साइन एक्स और इंटू sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, अपॉन cos x इंटू dx। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बताओ, tan x इंटू dx। और माइनस tan x इंटू dx क्या हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
10x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, ln sec x, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है 10x का इंटीग्रेशन होता है। तो फाइनली आपका जो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, माइनस साइन ये आया एक्स्ट्रा, ठीक है, माइनस होता नहीं है, ठीक है, माइनस ln sec x, ठीक है। अब चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो 1 sec x, और 1 sec x को क्या लिख सकते हो बताओ, cos x, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या मैनिपुलेशन है, आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू आपको क्या हो रही है, मिल रही है। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भैया मेरा पीआई है क्या आखिर, पीआई, ठीक है। तो देखो पीआई क्या है, यहाँ पे पीआई आपका हो जाएगा यू, जो हमने लेट करा था, यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है बताओ, एक्स आई है, जो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। y1 की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हैं क्या आ रही है बताओ, साइन एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका क्या v की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी है, ln cos x, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, माइनस ln sec x भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑप्शन देख लेना अच्छे से। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आ रहा है कितना, y2 की वैल्यू कितनी है आप साफ साफ देख सकते हो, y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या, इंटू cos x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पीआई आ गया। अब मुझे क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CF प्लस पीआई। अब यहाँ पे CF की वैल्यू क्या है, आप साफ साफ देख सकते हो, CF की वैल्यू है a sin x प्लस b cos x प्लस पीआई की वैल्यू क्या है, x sin x प्लस ln cos x इंटू cos x। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो यार, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ सच बोलूं तो। चल आपका क्या हो गया, टोटल यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। तो कुछ इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो फिलहाल आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जो डिमांड्स आ रही है वो आ रही है पोलराइजेशन की बात करूँ तो काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां से आते हैं। रही बात अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर की एक सीरीज में स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जो कि आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो जब प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। रही बात अगर क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से सीखने की, वो अच्छे से हम कब सीखेंगे, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो क्रैश कोर्स टाइप से कर लो इसको, उसके बाद हम अच्छे से सीखेंगे इसको, जिन्होंने नहीं किया। क्योंकि अभी JNU, BHU, DU और आपके CSIR नेट उन सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनके एग्जाम्स के कारण मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा, और वो क्या, एक टॉपिक और बोल गया मैं, वो अभी एकदम सडनली याद आया, CSIR नेट के नाम से, ठीक है। उस तरीके को मैं सिर्फ हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर चलिए छोड़िए उसको, मैं प्रीवियस ईयर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो आपका क्या है, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। उसकी मैं फॉर्म बता देता हूँ आपको हल्का सा। फॉर्म क्या होता है आपका, x³ d3y अपॉन dx³ प्लस y² d2y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx प्लस cy, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं करना मत करो, ठीक है, इज इक्वल टू कुछ भी वट एवर कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे कुछ कंसिडर करना होता था, इसको हम कंसिडर करते हैं d -1 d -1, इसको हम कंसिडर करते हैं d -1, इसको हम करते हैं क्या, कैपिटल, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, जो कैपिटल एक्स होता है वो थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में पोलराइजेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।